हम लोग परमंडल वाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे लोकेशन भी में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, और याद भी जो है सो रहेगा। तो परमंडल वाइज इसको जो है सो हम लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये कौन सा परमंडल है, ये जो है तो कौन सा परमंडल है, ये त्रिभुज का ले लेते हैं पहले। त्रिभुज परमंडल, अब इस त्रिभुज परमंडल में जो है सो कौन कौन जिला है, ये है पश्चिम चंपारण, इसका मुख्यालय है बेतिया, ठीक है, मुख्यालय बेतिया। ठीक है, ये बिहार का नक्शा वाइज हम लोग जिला को देखेंगे। कुछ जिला का जो नाम है तो मान लीजिए उसी शहर के नाम पर जो है सो उसका मुख्यालय भी, जैसे दरभंगा है तो दरभंगा ही है, मगर कुछ जिला का जो है सो नाम अलग है और मुख्यालय अलग है, तो कंफ्यूजन का वहां रहता है, ठीक है। दूसरी बात जो है सो हमको 38 जिला याद कर लेना है और दिमाग में ये सेट कर लेना है, केवल याद नहीं करना है वह है कहाँ पर, यानी मैप पर हमको जो है सो याद रहनी चाहिए। और ज्योग्राफिकली मान लीजिए कोई पूछा किशनगंज कहाँ जाना, किशनगंज जाना है, आपसे कोई पूछा आपको किशनगंज जाना है तो क्या रूट बताइएगा, ये पहले हमारे दिमाग में ये रहेगा कि किशनगंज यहाँ है, तब ना हम उसको रूट बता सकते हैं। जो कि आप 57 पकड़िए, वहां से जो है सो आप जाइए, कि नहीं तो आप तो बता दीजिएगा जो है सो NH52 पकड़ लीजिए, हाँ, फिगर नहीं रहेगा जब तक आप समझिएगा ना वह कहाँ है, तब तक आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। दूसरी बात, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए BPSC का, UPSC का, तो ये जो नौकरी हो जाएगा तो पता चला आप यहाँ हैं, हाँ, ट्रांसफर हो गया वहाँ, तो पता चला उधर के बदले इधर चल गए। आप तो बड़े अफसर रहिएगा ना, तो आप छोटे से कैसे पूछ सकते हैं, वो भी लाज होगा, पूछे कैसे। तो इस सब के लिए दिमाग पर मैप बना हुआ रहना चाहिए। दूसरी बात, ये तो इस बात की बात है, उसके बाद अब हम पढ़ाएंगे आगे जो है सो हिस्टोरिकल घटना कहाँ कहाँ हुआ। तो अब बक्सर, तो बक्सर ध्यान पर आएगा तब ना पता चलेगा कि बक्सर का जो है सो कहाँ घटना हुआ, क्या हुआ, बक्सर का क्या महत्वपूर्ण है। चंपारण बताएंगे, ठीक है, हिस्टोरिकल में जाते हैं। चंपारण जो है सो सत्याग्रह, ये जो हुआ महात्मा गांधी सबसे पहले जो आए तो वह बताएंगे, तो वह दिमाग में आना चाहिए ना कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ क्या समस्या था, तिनकटिया प्रथा वगैरह का जो है सो ये दिक्कत था, हाँ। उसके बाद मान लीजिए बताएंगे स्वर्ण भंडार कहाँ है बिहार में, तो लोकेशन आना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है दिमाग में सेट होना चाहिए नक्शा, ठीक है। तो ये जो है सो पश्चिमी चंपारण, इधर से हम लोग पहले तिरहुत प्रमंडल से उठाए हैं, ठीक है, एक तरफ से इधर से होते हुए ऐसे होते हुए फिर ऐसे चलाएंगे, यहाँ नहीं होगा तो नीचे का, यहाँ गंगा से। इसको और पढ़ने के लिए दो भाग में डिवाइड करते हैं। गंगा जो है सो बिहार को दो भाग में डिवाइड करती है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। मान लीजिए नॉर्थ का लेते चलेंगे एक तरफ से, फिर साउथ का एक तरफ से ले लेंगे। नदी में भी है, नॉर्थ की नदी है, फिर साउथ की नदी है। बिहार में क्या है, नॉर्थ में क्या है, बाढ़ की समस्या है, ठीक है, साउथ में सूखा और नक्सलाइट की समस्या है,
उस सब के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहला जो है सो ये क्या है, बेतिया, हाँ पश्चिमी चंपारण, जिसकी मुख्यालय है बेतिया। आप लोग साइड में, कॉपी के साइड में या दूसरा पेज पर लिखते जाइए, पश्चिमी चंपारण मुख्यालय बेतिया, जिला और मुख्यालय ये करके कॉलम बना लीजिए, उसको आप लिखते जाइए। कारण हो सकता है यहाँ घेसपीट पूरा लिखाएगा तो यहाँ कंफ्यूजन होने लगेगा, इसीलिए आप लोग जो है सो एक साइड में नीचे में ही लिख लीजिए ना जी सर, जिला और मुख्यालय वो लिखिए, हम यही लिख देंगे और आप लोग वहाँ साइड में कर दीजिए। देखिए पश्चिमी जिला पहले ऊपर में लिखिए, मुख्यालय लिखिए पश्चिमी चंपारण का बेतिया। उसके बाद इसमें है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसका है मोतीहारी। ठीक है, उसके बाद जो है तो क्या है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी है। इसके बाद ये बीच में जो है जो एक ठो छोटा सा जिला है शिवहर, शिवहर का भी जो है शिवहर ही है। हाँ, उसके बाद जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद जो है सो आ जाता है ये जिसमें दूसरा नाम नहीं लिख रहे हैं उसका वही है। ठीक है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये वैशाली, वैशाली जो है सो विश्व की पहली लोकतंत्र व्यवस्था जो है सो दिया। तो जिस ढंग का लोकतंत्र गणतंत्र अभी है उस ढंग का नहीं था, मगर जनता के द्वारा ही चुना जाता था, जनता के बीच से ही चुना जाता था। उस समय डायरेक्ट था। दो तरह का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हम लोग किस में, अप्रत्यक्ष में है। उस समय छोटा जगह था, जनसंख्या भी कम था, तो उस समय प्रत्यक्ष ही रहा। लिच्छवियों मतलब वहाँ का बासिंदा वगैरह जो था उसको लिच्छवियों कहा जाता है, तो लिच्छवियों के द्वारा। उस समय जो जनपद था तो 16 जनपद में राजतंत्र था और 8 जनतंत्र में जो है सो गणतंत्र था। 8 जनपद में गणतंत्र था। उस समय का जो भारत का जो था जिसमें 16 में राजतंत्र था और 8 में, जिसमें ये काफी सबसे पहले भी हुआ और ये शक्तिशाली भी था और छोटा छोटा सब था। ठीक है, तो ये 8 में जो है तो था, तो और सब उतना फेमस नहीं था। मेन जो है सो वैशाली का जो है सो। उसके बाद वैशाली के को और किस चीज के लिए, तो वैशाली की जो है सो कहाँ है, हाँ यहाँ इसी में देखिए तिरहुत प्रमंडल में ही 3 जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय मान लीजिए जिला के नाम पर नहीं है ना। उसके बाद वैशाली और चीज के लिए, अभी किस चीज के लिए फेमस है, वैशाली लीची के लिए, वैशाली केला के लिए, केला है कि केली है छोटा छोटा होता है ना, हाँ केला के लिए जो है। वैसे सर वैशाली में भी लीची काफी होता है, मुजफ्फरपुर नहीं खाए लेकिन ये जियो टैग जो मिला है सो मुजफ्फरपुर के नाम से ना। अब दरभंगा में भी मिथिला पेंटिंग होता है, मगर मिथिला मधुबनी को जो है सो कला का राजधानी के रूप में डेवलप कर रहा है ये गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट जो है सो मधुबनी को
कला राजधानी के रूप में उसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो आप कहिएगा दरभंगा भी है, समस्तीपुर में भी मिथिला पेंटिंग होता है, तो ये नहीं ना, जो मेन ये है उसको जियो टैग जो दिया है सो मुजफ्फरपुर लीची और कौन सा शाही लीची को मिला है। तो यहाँ से हाँ, तो चूंकि हम लोग गंगा के उत्तर का चल रहे हैं तो फिर उधर जाकर ऐसे घूमकर यहाँ आएंगे, उससे अच्छा है गंगा को टपे तो उसी तरफ रहे, फिर इधर नहीं आवे। क्या हो गया है? हाँ, तो अब यहाँ और क्या क्या है? ये प्रमंडल कौन सा हुआ? ये तो हो गया, मान लीजिए यहाँ से ये ले लीजिएगा तिरहुत। अब ये कौन सा हुआ? यहाँ 3 को, ठीक है, 3 जिला मान लीजिए। तो ये गोपालगंज सबसे ऊपर में है, गोपालगंज, ठीक है। ये है सारण प्रमंडल, गोपालगंज। उसके नीचा जो है सो सिवान, सिवान है ना उसके नीचा। कौन था? शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन सिवाने का ना था। हाँ, तो जब ये शहाबुद्दीन बोले या कहीं तो दिमाग में आ जाना चाहिए वो उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद सिवान, सारण। अब यहाँ भी जो है सो मुख्यालय सिवान का तो सिवान में है, गोपालगंज का गोपालगंज में, मगर सारण का मुख्यालय छपरा। तो ये जो है ये छपरा जो है सारण का, ये साइड में लिखते जा रहे हैं ना आप लोग? जी सर। लिख लिए? तो आप बताइए तो गोपाल ये सारण प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। सारण में है। कहाँ आपका ध्यान है? ये अरे ये तिरहुत प्रमंडल में है। ये ना पूछने का कारण है वही था, हम समझते थे आप जो है तो हाँ, ये जो है यहाँ से जो ये लोकेट किए हुए हैं दूसरे के सीमा ये जो है ये तिरहुत का है, इधर का। हाँ, इधर से जो है सो सारण है, ठीक है। खाली यही आप ही ठोक कर लेते, और सब तो था ना? आप थे क्या? वो कल आप भी नहीं बिहार के नक्शे से बाहर। अच्छा चलिए, कल हम जो है सो हर प्रमंडल का जिला वाइज जो है, परसों भी कुछ पढ़ाए थे, ठीक है। और कल जो है सो 9 प्रमंडल पढ़ाए, 9 प्रमंडल में कौन कौन जिला है उसको लगभग इन लोग को रटा दिए, ठीक है। आज जिला और उसका मुख्यालय के रूप में देख रहे हैं। तो एक बार आप लोग दोनों आदमी के लिए जो है, क्योंकि आप लोग बिहार से बाहर थे, बिहार बदल हो गए थे ना, हाँ, तो चलिए आपके स्वागत में एक बार और हम ये करें। तो तिरहुत प्रमंडल में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जो है सो मुख्यालय है बेतिया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, ठीक है। उसके बाद जो है सो सीतामढ़ी है, ठीक है, शिवहर है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो 6 जिला तिरहुत प्रमंडल में है, ठीक है। 6 जिला जो है सो तिरहुत प्रमंडल में। उसी के नीचे में जो है सो सारण प्रमंडल आ जाता है। सारण प्रमंडल में 3 जिला है,
गोपालगंज, सारण और सिवान। गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज है, सारण सिवान का मुख्यालय सिवाने है, सॉरी सारण का सारण सिवान का सिवान ही है, और सारण का जो है छपरा होता है। ठीक है, तो इसको साइड में आप लिखते भी जाइए। लोकेशन कहाँ है नक्शा पर, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, वो यदि सेट नहीं रहेगा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाएंगे, और हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आपको नक्शे पर। ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे नक्शे पर। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे हम नक्शे पर, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इसको आप पूरा एकदम ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है सो हमारा सारण हो गया, तिरहुत हो गया। अगला प्रमंडल कौन है, पश्चिम से पूरब की ओर हम जा रहे हैं, तो अगला प्रमंडल कौन होगा, दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, तो ठीक है, तो मधुबनी जो है सो मान लीजिए यहाँ से जो है सो हम ले लिए, ये मधुबनी हो गया, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी ही है। उसके बाद जो है सो मान लीजिए ये जो है सो दरभंगा, तो दरभंगा का मुख्यालय भी दरभंगा ही है। उसके बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर का मुख्यालय भी समस्तीपुर ही है। तो ये कौन सा हो गया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल। यानी अभी हम प्रमंडल भी बताते जा रहे हैं, और जिला का मुख्यालय भी। अब प्रमंडल चूंकि कल हम पढ़ा चुके थे, तो आज मेनली हम पढ़ा रहे हैं जिला, मगर लेकर चलेंगे प्रमंडल वाइज। एक तरफ से सीधे हम 38 जिला को याद रखना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लोकेशन में भी हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसी के चलते जो है सो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमंडल वाइज इसको बांट कर चल रहे हैं। तो 9 प्रमंडल में 3 प्रमंडल जो है सो हम लोग अभी तक देख लिए। ठीक है, अब अगला कौन सा है, अगला कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में जो है सबसे ऊपर जो है सुपौल। ठीक है, उसके बाद जो है तो आ जाता है मधेपुरा, और दक्षिण में जो है हाँ सहरसा। ये दरभंगा से ही कटकर बना मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, पहले मधुबनी कटा, फिर बाद में समस्तीपुर बना। उसी ढंग से सहरसा से ही पहले मधेपुरा बना, फिर सुपौल बना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 3 जिला है। सुपौल का मुख्यालय सुपौल ही है, मधेपुरा का मुख्यालय मधेपुरा ही है, और सहरसा का मुख्यालय सहरसा ही है। ये लिखते जा रहे हैं ना आप लोग। तो अब हमारा 4 प्रमंडल क्या हो गया। अब इसके बाद जो है तो अगला प्रमंडल कौन सा है, पूर्णिया। ठीक है, ये कोसी का हो गया। उसके बाद ये जो है अररिया। क्या हुआ, क्या हुआ, रास्ता नहीं नजर आ रहा है, हाँ? नक्शा में रास्ता नहीं नजर आ रहा है। रास्ता तो थोड़ा ही, रास्ता भी बनेगा, आपका है टेंशन ले रहे हैं। रास्ता बनेगा, नदी उससे बनेगा, सारा चीज बनेगा, टेंशन ले रहे हैं। इसको चिंता हो रहा है रास्ता जाएंगे कैसे। हाँ, तो इसमें क्या है, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला है। ठीक है,
अररिया है, किशनगंज है, खुद पूर्णिया है और कटिहार है। ठीक है, तो अररिया, उसके बाद किशनगंज, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, उसके बाद जो है तो पूर्णिया हो गया, पूर्णिया हो गया, और उसके बाद ये कटिहार हो गया। इसमें जो है सो क्या है, अररिया का मुख्यालय, नदी ज्यादा टप गया है, ज्यादा नहीं टपा, ज्यादा टप गया है। टपता है थोड़ा सा टपता। क्या हुआ? इसमें थोड़ा ज्यादा काट के गोमी पर चिपका दीजिएगा, सबसे बढ़िया है। हाँ, तो क्या क्या है इसमें, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यानी नॉर्थ बिहार का सभी जिला दिमाग में सेट हो गया। नॉर्थ बिहार का सभी जिला दिमाग में सेट हो गया। उसके बाद कल जो है सो हम पढ़ा दिए थे लोग को बाउंड्री भी, बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन जिला शेयर करता है और इंटर स्टेट कौन कौन शेयर करता है, उसमें भी जो है सो किस स्टेट से कौन कौन जिला शेयर करता है, पूर्व में कौन कौन जिला है जो पश्चिम बंगाल से करता है, पश्चिम में यूपी से कौन कौन करता है, और दक्षिण में जो है सो झारखंड से, वह सब भी लिखा है। कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास हुआ है, ठीक है, तो उसको आप लोग आप जो नहीं थे लोग से अपना ले लीजिएगा। ठीक है, तब हमारा क्या हो गया, सारण हो गया, तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी हो गया और पूर्णिया हो गया। कितना प्रमंडल हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्रमंडल जो है सो हम लोग पढ़ लिए, और पढ़ना हमको कितना है 9। तो 9 में अब 4, यानी अब जो है तो हम लोग गंगा टपे क्या, अब गंगा टपना ना होगा, तो गंगा टपे तो हम लोग आते हुए यहाँ आते हुए कटिहार हैं। ठीक है, तो फिर अब वहां से छपरा जाए या क्या कहते हैं हाजीपुर जाए गंगा टपने, तो उससे अच्छा है यहीं टप जाए। क्या वहां तो भागलपुर में पुल है गंगा पर, तो यहीं से टप जाते हैं। अब भागलपुर प्रमंडल, तो यहाँ से जो है तो इसका भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर। 2 ही ठो जिला है, उसमें कौन कौन है, भागलपुर और बांका। भागलपुर, भागलपुर का भी मुख्यालय भागलपुर ही है, और दूसरा जिला है इसका बांका। बांका का मुख्यालय भी जो है सो बांका ही है, वह लिखते जा रहे हैं ना आप लोग साइड में। तो बांका का मुख्यालय मेनली अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को मुख्यालय ही, इसीलिए जो है सो उसको लिखते जाना है। तो बांका का जो है सो बांका ही है, और भागलपुर का भागलपुर ही है। ठीक है, तो अब हमारा 6ठा प्रमंडल कंप्लीट हो कि मीर कासिम के भूमि को देखा जाए, कि योग विश्वविद्यालय जाया जाए,
योग विश्वविद्यालय दरभंगा में है, मुंगेर में है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय वही है। हाँ? तो बाद में बना है ना, पहला जो है सो वही है। योग विश्वविद्यालय भी वो अभी पढ़ाएंगे ना, जानकारी। हम कुछ जानकारी आपको ऐसे हंसते खेलते देते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुंगेर किस किस चीज के लिए हो गया? ऐतिहासिक पहले चलिए, तो इतिहास मतलब आप धार्मिक रूप से चलिए तो कर्ण का जो है महाभारत काल में उसका ही है। इसका और बताएंगे, प्राक ऐतिहासिक काल का जो है साक्ष्य यहाँ मिला है। इसका मतलब प्राक ऐतिहासिक काल में भी मानव कहाँ उस एरिया में रहता था। अंग प्रदेश जो है, अंग एरिया में प्राक ऐतिहासिक काल का भी जो है सो साक्ष्य मिला है। उसके बाद का भी मिला है, उसके बाद का भी मिला है। और इस समय जो है सो जब मगध वगैरह उत्कर्ष पर था तो उसका भी स्थिति अच्छा था, उस समय का भी जो है सो है। उसके बाद जो है सो आइए इधर मुगल काल, और मुगल काल के बाद ये ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में जो है सो वो तो शुरुआत में जिस समय ब्रिटिश कब्जा कर रहा था तो एक सेंटर था, राजधानी को शिफ्ट किया, क्या मुर्शिदाबाद था ना, मुर्शिदाबाद से जो है सो राजधानी को शिफ्ट किया कहाँ? मुंगेर। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ ना। और मीर कासिम जो है जो पूरे तैयारी कर रहा था अंग्रेज को भगाने का, वो शाह जो है सो उसको दे दिया था सबसे ये कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दे दिया था। हाँ, तो कासिम जो है सो उसका विरोधी था। हाँ, और इसीलिए तो वह जो विरोधी था तो सीधे होगा, सीधे आपके मन में विरोध रहेगा कि विरोध के लिए तैयारी भी करना होगा ना। तो तैयारी के लिए जो है सो ये अपना योजना बनाया और क्या किया, गन फैक्ट्री वगैरह बनाया, ठीक है। सिगरेट फैक्ट्री वगैरह भी जो है, हाँ, दारू वगैरह भी वहां बनता है, ठीक। तो अब तो बस चलिए बैठ जाइए। ये बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय ही है, ठीक है। हाँ, कुछ एरिया मुंगेर का भी मुख्यालय नदी में डाल दिए। हाँ, नदी में डाल दिए। दोनों तरफ है मुंगेर का, इधर भी है उधर भी है। नदी भी मुंगेर से ही गुजरती है। हाँ, मुंगेर जो है नदी किनारे ही है। ये जैसे पटना है ना, उसी ढंग से मुंगेर जो है, मुंगेर जो है तो एकदम किनारे ही है, ठीक है। तो बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, उसके बाद क्या है, लखीसराय। लखीसराय किस तरफ से? ठीक है। लखीसराय के बाद ठीक है। उसके बाद कई हो गया, 4 हो गया सर। जमुई सर, लखीसराय तो इस साइड में है, मुंगेर के और इधर है। चलिए ठीक है, लखीसराय ये सर मुंगेर के सेट हो गया। मुंगेर के साथ वाला इसी साइड हम लाए हाँ, इधर ये होगा, ठीक है। बेगूसराय, मुंगेर, और ये किसको शेयर करता है? मुंगेर के साथ है सर लखीसराय। हाँ, लखीसराय। लखीसराय इधर तो ये जमुई हो जाएगा। तो बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय, और कौन सा है, खगड़िया। खगड़िया इधर हो जाएगा, खगड़िया यही होता है, खगड़िया इसी बीच में हो जाता है। मुंगेर के ऊपर खगड़िया से, हाँ, खगड़िया इधर हो जाता है, ये यहाँ हो जाएगा। चलिए, यहाँ ये खगड़िया जो है, उसके बाद लखीसराय, तो 4 हो गया। अब कौन कौन बचा? जमुई।
हाँ जमुई तो ये एरिया नीचे में से हाँ जमुई एकदम नीचे शेखपुरा शेखपुरा लखीसराय के साइड में। हाँ पूरा इसमें कोनो छोटा कोनो बड़ा अधिकारी बन जा रहा होगा तो ये एक्यूरेट थोड़े है, एक लोकेशन में आपको देखना है। तो यहाँ क्या है जमुई, इस सब में जो है सो क्या है, ये सब जो है इस सब में क्या है तो आपका मुख्यालय जो नाम है उसी नाम पर ही है ना। मुख्यालय जो है जो नाम है उसी नाम पर ही है। यहाँ ऐसे लेकर ये घुमाकर जो है तो ये कौन हो गया, मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, ये मुंगेर प्रमंडल हो गया। इसमें कितना 6 हो गया ना। तो इसमें क्या क्या हुआ, मुंगेर प्रमंडल में जो है तो 6 जिला कौन कौन, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई। कौन कौन है, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है, लिख लिए सब। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय। ठीक है, अब हम लोग कितना प्रमंडल पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 जिला कितना पढ़ लिए, 21 और 6 27 जिला पढ़ लिए। अब कितना बचा, 11 जिला और 2 प्रमंडल। ठीक है, तो अब पहले राजधानी ही पढ़ा जाए क्या, तो पहले पटना का ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पटना हो गया प्रमंडल, ये तो पटना जिला होगा। ठीक है, पटना प्रमंडल पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें जो है यहाँ जो है तो कौन बैठे हुए हैं, नीतीश बाबू। क्या, नालंदा। नालंदा का जो है तो क्या है मुख्यालय, बिहार। यहाँ चेंज होता है बिहार से। नालंदा का और क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है। अच्छा ये बताइए तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन जलाया, कौन था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों को जो है जलाया। हालांकि वो तो अपने मूर्ख था ही, तुमको नहीं पढ़ना है तो नहीं दूसरे को काहे पढ़ने से। तो क्या किया, वो दोनों यूनिवर्सिटी को जला दिया, लूटपाट किया, सारा चीज जो है सो ध्वस्त कर दिया। क्यों, मगध प्रमंडल में कितने जिले, 5। कौन कौन सा, हाँ ठीक है, अरवल, नवादा, गया, औरंगाबाद भी है और जहानाबाद भी है। ठीक है, नक्सलाइट एरिया वगैरह जो है वो सब उसी साइड तरफ है। उसी तरफ जो है ये कैमूर वगैरह तक, इधर पठारी का भी जो है इस साइड भी कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में, सबसे ऊपर में कौन सा है, अरवल। कौन सा, पठार जो आया है वो मध्य प्रदेश का पठार है। बिहार में जो है सो पठार जो है वो मध्य प्रदेश का पठार है। मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ है, विंध्याचल जो है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला का ही जो है सो विस्तारित है। तो पहला जिला इसमें कौन सा आता है, अरवल। मतलब पहला ऐसा नहीं, ये कहिएगा अरवल भी ये है, ऊपर से जब हम लोग लेते हैं
ये पहला दूसरा ऐसे नहीं याद रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हाँ, तो क्या है अरवल, अरवल का मुख्यालय अरवल ही है। उसके बाद दूसरा है, हाँ तो जहानाबाद इधर से होगा, इस इधर से कौन सा होगा? लखीसराय इसी है, लखीसराय तो उसमें मुंगेर। अरवल हुआ, अरवल के बाद कौन सा है? औरंगाबाद है, जहानाबाद, नवादा गया। हाँ तो नवादा इधर है, नवादा ये है, नवादा, ठीक है। उसके बाद जो है सो गया, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद है, तब जहानाबाद, ये जो है सो औरंगाबाद, औरंगाबाद। अरवल का तो अरवल ही है, नवादा का भी नवादा ही है मुख्यालय, लिखते जाइए। गया का मुख्यालय गया ही है, औरंगाबाद का औरंगाबाद, और जहानाबाद का भी जहानाबाद। सर जहानाबाद अरवल के बगल में है। अरवल के बगल में है, तो अरवल के बगल में है ना, ऊपर में ऊपर ही है। जहानाबाद जो अरवल के ऊपर थोड़ा सा लीजिए ना, अब हो गया ना, अब हो गया। मगर इधर भी शेयर करता है, और जहानाबाद इधर इसको शेयर नहीं करता है। अरवल में सर जहानाबाद के पास ला दीजिए, वहाँ सर जहानाबाद अब हो गया ना। जहानाबाद जहाँ पे वहाँ पे अरवल सर। जहाँ पे अरवल वहाँ पे। आरा से अरवल सकता है। अच्छा, ये जहानाबाद का हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ जहानाबाद, जहानाबाद, ये अभी मेन लोकेशन के लिए बता रहे हैं, समझ गए ना। जिस समय ये बताएंगे तो एक एक्यूरेट बताएंगे, जब आपको पॉइंट बताएंगे, जगह बताएंगे, जैसे पटना का है तो उस समय मेनली ये रफ स्केचिंग में है, तो आपको नाम कौन कौन सा ये प्रमंडल में कौन कौन सा प्रमंडल है, उस प्रमंडल में कौन कौन जिला है, ठीक है। और उसके बाद में एक्यूरेसी भी आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी दरअसल उस पर अभी हम ये ध्यान ही नहीं दिया, मेन अभी हमको पढ़ाना था जिला और जिला का मुख्यालय, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सो 38 जिला और उसका मुख्यालय पढ़ लिए, ठीक है। क्या घड़ी बोल रही है क्या? तो अब सबका क्लियर कंसेप्ट हो गया 38 जिला का, कौन सा किसमें है सो, ठीक है। अब हम मिटाएंगे, एक एक करके खड़ा करके हम पॉइंट डालेंगे, आप पूछेंगे कौन सा जिला है, पहले किस प्रमंडल में होगा और कौन सा जो है सो ये जिला है, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, खाली हम जो है सो ये मिटा देते हैं लिखा हुआ को, हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा। प्रयास तो कर, कोशिश करने वाले चलिए। ये जो है सो सारा समझ गया, और इसके दरभंगा के बीच में जो जिसको हम ढके हुए हैं वह कौन सा जिला है, आपको पूछ रहे हैं साझा। हाँ, ये कौन सा है? या ऐसे समझिए, तिरहुत का सबसे दक्षिणी जिला, तिरहुत प्रमंडल का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी मुजफ्फरपुर का आपको दिख रहा है ना, हाथ के अंदर कौन सा है? हाँ। मुजफ्फरपुर उसको तो दिखाई में दिख रहा है। अरे हाजीपुर जो है वैशाली सबसे दक्षिणी बोल रहे, इतना हिंद गंगा किनारे चल जाता है, गंगा अच्छा पढ़ लो कौन सा। उसके बाद जो है सो 3 जिला आप बताएंगे जो पश्चिमी बंगाल से
अपना बॉर्डर शेयर करता है। कल तो आप आए हुए थे, तो 3 जिला उससे करता है। कौन कौन सा जिला? किशनगंज, पूर्णिया और एक रिवीजन नहीं करते हैं ना, वो क्लिनिकों पर जाते हैं तो वहाँ टाइम मिल जाता है, तो उसको ये करते रहना चाहिए ना, देख लेना चाहिए। कभी समय का उपयोग कीजिए ना। कटिहार, देखिए समय का एक एक मिनट का उपयोग कीजिए, कुछ क्रिएटिव है, नहीं तो बैठ कर सिनेमा देख रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे नेपाल से शेयर करने वाला 3 जिला का नाम। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी। 3 ही बताइए आप। 3 ही बताया हाँ। सर। नहीं, अब आप देखिए, आप बताइए नेक्स्ट जो और जिला है। अब कैठो जिला बचा नेपाल से शेयर करने वाला? उधर देखिए ना, मेरे तरफ देखिए, है ना। 3 ही बता दिया। हाँ, आगे आप बताइए। सीतामढ़ी ठीक है। वैशाली, अरे हाजीपुर से जाकर चल गया वो। अच्छा ठीक है, चलिए। आप लोग को क्या बताया कि एक सीरियल में बढ़ेंगे हम लोग, या तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो वो सीरियल में गया था कहाँ से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी तक वो चल गया था। तो आपको उसके आगे बढ़ना, तो उसके बाद क्या था? मधुबनी था, मधुबनी के बाद सुपौल था, सुपौल के बाद अररिया था, अररिया के बाद किशनगंज था। क्या कहाँ इसमें क्या डिफिकल्टी है? आप तो थे ना? दरभंगा नहीं सर, दरभंगा से दरभंगा के बीच में पड़ता है। मधुबनी से दरभंगा तो यही एयरपोर्ट के बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद तो मधुबनी में न चल जाता है। मधुबनी वहाँ सकरी तक सब पूरा जो है। सकरी से मधुबनी। तो पूरब जाते हैं तब नहीं, यहाँ तो एयरपोर्ट के थोड़ा ही आगे जाकर जो है सो फिर उधर सकरी हो जाता है, सकरी के पास उधर। हाँ, उधर थोड़ा सा आगे घुसता है, कहाँ? जाले तक जाता है जी, जाले तक। हाँ, उधर थोड़ा आगे घुसता है, मगर बॉर्डर नहीं जाता है। हाँ, 7 को वो लिखवाए हुए भी हैं, देखिए ना, लिखवाए हुए हैं। दूगो लोकसभा क्षेत्र है मधुबनी से, दूगो लोकसभा दो लोकसभा क्षेत्र क्षेत्र है। दरभंगा क्या कहते हैं, मधुबनी खुद है और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें किया क्या है, दरभंगा का जो है सो बैठ जाइए। दरभंगा जिला का जो है ना सो 4 लोकसभा क्षेत्र में इसका जिला का जो है सो कुछ कुछ अंश पड़ता है। एक तो पूरा दरभंगा का जो दरभंगा है, कुछ मधुबनी का, जैसे पूर्वी एरिया का जो है वह जो है सो झंझारपुर वगैरह में चल जाता है, ठीक है। पश्चिमी का जो है जाले, सिंहवाड़ा, ये सब जो है सो मधुबनी में चल जाता है। और इस साइड का जो है सो आपको कुछ जो है सो समस्तीपुर में चल जाता है, ठीक है। वहाँ 21 प्रखंड है, ठीक है। दरभंगा में 18 प्रखंड है, मधुबनी में 21 प्रखंड है, जिला भी बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए। अब जो है सो राजेश जी बताएंगे यूपी से मिलने वाला सभी जिले का नाम, पहले कितना मिलता है और कौन कौन सा। राजेश जी से थोड़ा बड़ा ही पूछा जाए क्या? पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट करेगा। जिला में बॉर्डर जो सबसे सर गोपालगंज, हाँ, सारण, बक्सर, हाँ, उसके कैमूर, हाँ, ठीक है, कैमूर, हाँ, ठीक है, हाँ। अरे ऊपर ये भी न शेयर करता है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, हाँ, और उसके बाद ये भी रोहतास भी जो है सो शेयर करता है ना। रोहतास तो इधर नहीं, दोनों शेयर करता है, उसका ऐसा नक्शा है, दोनों से शेयर कोना करता है। हल्का सा बढ़ गया। हाँ, दोनों से शेयर करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है। झारखंड वाला आगे टच करेगा। हैं? हाँ, झारखंड वाला से आगे टच करेगा। हाँ, वो करता है ऐसे, वो देख लेकिन लीजिए। मैप में नहीं कर रहा है। मैप में नहीं करता है, तो यहाँ नहीं ना कराया हुआ है। मतलब कट सेंटर वाली भी है इसमें। हाँ, ठीक है, चलिए। अब जो है
ठीक है। आप तो कौशल जी बताएंगे झारखंड से टच करने वाला जिला सबका नाम। भागलपुर, एक, बांका, दो, जमुई, एक, रोहतास, कैमूर, कैमूर। ऐसे कैमूर भी थोड़ा करता है, कैमूर वो भी करता है। कैमूर वो ऐसे घूम कर यहाँ ऐसे ही है, नक्शा जो दिख रहेगा ना, कैमूर भी थोड़ा करता है। औरंगाबाद, हाँ, औरंगाबाद जो है सो गया छोड़ ही दिए थे। गया तो करता है। हाँ, हाँ, 4, 6, 8। ठीक है। सबसे ज्यादा झारखंड यही से चलता हाँ, सबसे ये आपका अंग ही था तो कट कर बना है, तो 44 का ज्यादा ये रहेगा ही यहाँ। हाँ, ठीक है। तो ये लगभग कंप्लीट। मुख्यालय में बहुत कम का याद करना पड़ा, बाकी का तो सब। हाँ, ज्यादा वो देखिए हमको लगता है 6-7 इसका अंत होगा सर, उसको खाली देख लेंगे बाद में। हाँ, और तो अपना उसी नाम पर- दो स्टेट सर, कोई दो डिस्ट्रिक्ट किसी बॉर्डर से टच करते हैं उसका स्पेशल है। दो डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, जैसे जो यहाँ पे जो जैसे रोहतास जो टच कर रहा है, यहाँ पे जो है वो पहले 3-4 ही कैमूर या रोहतास। देखिए पहले जो है सो आपका जो कोना पर होगा, चारों कोना पर वह दो तो चलिए ना, पश्चिमी चंपारण लिखिए। वहाँ से भी टच करना। हाँ, लिखिए पश्चिमी चंपारण नेपाल को भी टच करता है और यूपी को भी। लिखिए प्रांत से पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों का सीमा शेयर करता है। उसके बाद इधर आइए किशनगंज, नेपाल और वेस्ट बंगाल से। हाँ, किशनगंज जो है सो नेपाल और वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है सो कटिहार जो है तो वेस्ट बंगाल, हालांकि यहाँ बाउंड्री यही हो जाता है, कटिहार हर टच करता है झारखंड को। कटिहार ही जो है सो यहाँ ही, भागलपुर फिर इसको टच नहीं करता है, कटिहार आपको वेस्ट बंगाल को टच नहीं करता है। कटिहार करता है, कटिहार वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को टच करता है। भागलपुर वेस्ट बंगाल को टच नहीं करता है, वो झारखंड। हाँ, कटिहार यहाँ लीजिए, कटिहार जो है सो वेस्ट बंगाल और झारखंड। वेस्ट बंगाल और झारखंड। हाँ, यहाँ जो है सो दो जिला है जो दोनों को टच करता है, कैमूर और रोहतास। ये दोनों जो है सो यूपी और इसको क्या कहते हैं झारखंड, दोनों को टच करता है। कैमूर और रोहतास, और दोनों का मुख्यालय भी अलग अलग है, भभुआ है और उसका सासाराम। ठीक है। झारखंड और उत्तर प्रदेश कॉर्नर कौन सा है देख नहीं रहे, यहाँ यहाँ थोड़े वेस्ट बंगाल को टच करेगा। कैमूर भी टच करता है झारखंड को। हाँ, कैमूर भी टच करता है, वो नक्शा ठीक से देखिएगा। ठीक है, इसमें वैसे नहीं आपको जा रहा है, वैसे आकर झारखंड यहाँ तक आ जाता है घूमकर, उसमें थोड़ा सा ये है टेढ़ा मेढ़ा करके। यहाँ तो एक लोकेशन के लिए आपको ये बताया ना, एक्यूरेट नक्शा थोड़ी ये है। ये सब भागलपुर से, भागलपुर इसको वेस्ट बंगाल से टच नहीं करता, झारखंड से। हाँ, वो केवल झारखंड से। यही कटिहारे जो है सो, कटिहार पहले था ही वेस्ट बंगाल में, उसको बाद में वो भी बताएंगे जो क्या क्या हुआ था, कुछ विवाद वगैरह हुआ था। तो उधर मिदनापुर था बिहार में, तो मिदनापुर को वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर किया, इसको जो है सो कटिहार को बिहार में किया। वो सब मुद्दा आएगा, बताएंगे जो है सो। तो ये लगभग आप लोग का 38वां जिला कंप्लीट हो गया। कौन कौन स्टेट किस किस से, मान लीजिए कौन जिला शेयर करता है वह भी बता दिए, कौन दो स्टेट को शेयर करता है वह भी बता दिए। तो अब प्रमंडल और जिला से संबंधित क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा तो आप लोग नहीं ना फंसिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं गंगा किनारे बसा हुआ शहर क्या, गंगा किनारे कौन कौन सा, इसको आइए मिटाइए।
के कभी आज इसी काम में बॉर्डर सप्लाई कोई कितना से बोला चल गया था आईफोन से डाल हमारा तो शक नहीं अब क्या है खाए के पान बनारस वाला अब गंगा किनारे उसी में है ना गंगा किनारे तो यहाँ का पान कौन सा फेमस है यूपी का पान बनारस का फेमस है तो बिहार का पान कौन सा फेमस है मगही पान बहुत अच्छा मेन हमको वही बताना था मगही पान बताना था ठीक है तो नहीं वो लड़का कंसस है आप लोग हंसते हैं ये बताना है हमको ये बताना था यहाँ का जो है प्रमुख उत्पाद जो है हो सकता है जियो टैग उसको भी जब ये मिले तो मगही पान को भी मिल सकता है मखान का तो मिलना ही है मखान को तो मिलना ही है मिथिला पेट्री को मिल गया मखान को मिलेगा बासमती चावल को मिलेगा बासमती चावल को मिलेगा अदरक यदि हल्दी को जो है सो सबको है सबके लिए ठीक है तो अब हम लोग जो है ये यूपी है ये बिहार है अब गंगा नदी जो है सो एंट्री मारती है बिहार में तो कहाँ से जिला कौन सा यहाँ था यहाँ कौन सा जिला है बक्सर तो शहर बक्सर ही है ना तो बक्सर जो है सो बक्सर भी जो है सो यहाँ अब हम लोग गंगा किनारे का प्रमुख शहर को देख रहे हैं ठीक है तो यहाँ बक्सर है यानी कहाँ कहेंगे आपका सेंट्रल एग्जाम बक्सर हो गया है तो पता चला इधर नहीं जाकर इधर पकड़ लिए भागलपुर पहुंच गए सो भागलपुर नहीं ना जाना है कहाँ जाना है बक्सर जाना है हम लोग हैं कहाँ पर लगभग यहाँ है ठीक है यहाँ है तो यहाँ से पकड़ कर यहाँ जाएंगे नहीं तो इधर नहीं चल जाए ठीक है अब बक्सर के बाद जो है सो दूसरा शहर कहाँ होगा आरा शहर का नाम बोल रहे हैं भोजपुर तो पूरे जिला हो गया ठीक है तो आरा जो है सो शहर पड़ता है ठीक है मतलब कंप्लीट गंगा किनारे या थोड़ा हटकर भी है तो उसको हम ले रहे हैं ठीक है अब ये आरा में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है जगदीशपुर जगदीशपुर एक महत्वपूर्ण जगह है ठीक है हालांकि वो प्रखंड शहर प्रखंड गांव था उसको प्रखंड बनाया गया हाँ तो प्रखंड है जगदीशपुर तो आरा से जो है सो हिस्ट्री कल हम लोग देखेंगे कौन वीर कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है सो बहुत बड़ा योगदान रहा वो सब सारा चीज देखेंगे तो बक्सर के बाद आरा के बाद पटना तो ठीक है पटना तो है ही पटना से पहले भी है ना पटना से पहले जो है तो कौन है दानापुर कैंट है फेमस है वहाँ आर्मी का कैंप भी है ठीक है उसके बाद जो है दानापुर तो पटना की शहर का हम बात कर रहे हैं ना आप दानापुर लीजिए ना दानापुर बहुत चीज में पूछा जाएगा ठीक है दानापुर यहाँ पर कई ठो शहर हो जाएगा दानापुर उसके बाद जो है सो पटना ये हो जाएगा ठीक है ये पटना हो गया ये तो गंगा की दक्षिणी तरफ है यहीं पर उत्तरी तरफ जो है सो सोनपुर हो जाएगा सोनपुर मेला भी पढ़ाएंगे तो फेमस जगह जो है सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला इसको भी कहा जाता है हरिहर क्षेत्र हाँ हरि और हर यानी क्या होता था पहले जो था जो वैष्णव पंथ यानी जो विष्णु को पूजने वाला था तो वह कहता था क्या क्योंकि हम ही सही है ठीक है तो विष्णु को पूजने वाला जो अपने को सभ्य समाज कहता था ठीक है वैष्णव पंथ तो वह और हर तो हरि हो गया और हर वह तो किसी से उनको बैर ही नहीं है हर के लिए किसी के मन में यानी किसी के प्रति उनके मन में बैर ही नहीं है
अब क्या हुआ, एक बार जो है सो एक चोर गया, ठीक है, तो देखा सोना का घंटी है, तो वो कौन काम किया, महादेव बाबा के, वो चुम ही नहीं रहा था, ऊपर ही था, तो शिवलिंग पर जो है सो अपना जूता सहित चढ़ गया और उसको खोल रहा था, महादेव बाबा प्रकट हो गए। अरे लोग तो क्या कहते हैं, रावण भी था तो शीश काट कर चढ़ाता था, तुम तो पूरे शरीर हमको चढ़ा दिया, बोलो क्या मानते हो। हाँ, शिव इस ढंग का है, यानी उसको किसी से बैर नहीं है। आप गंदे कपड़े में है, मतलब पढ़े लिखे हैं नहीं है, पूजा करना आता है नहीं आता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सबके लिए बड़ा, ठीक है। तो एक क्या था, मतलब जो अपने आप को आधुनिक मानता था, सभ्य मानता था, तो वह था, और दूसरा को आप असभ्य कह दीजिए, तो ये दोनों में झंझट होता था काफी ज्यादा। तो फिर इसका समझौता यहीं पर जो है सो बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, और तब कहा जो कि नहीं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों तो एक ही हैं। शिव पूजा करते हैं किसका, विष्णु का, विष्णु पूजा करते हैं शिव का, ये दोनों एक है, हम लोग लड़ रहे हैं। तो यहीं पर जो है सो बैठक हुआ था, इसी के नाम पर, और इस क्षेत्र का नाम ही पड़ा क्या, हरिहर क्षेत्र जो है वही सोनपुर का जो है। तो उसी समय से यहाँ एक मेला लगना शुरू हो गया। अब पूरे इंडिया से, नेपाल से, सब जगह से आया होगा, पशु लेकर आया होगा, कुछ उस समय तो वही था ना, हाथी पर आया होगा, घोड़ा पर आया होगा, ये तो फिर वहां देखा होगा, कोई खरीदा भी होगा, कोई बेचा भी होगा, तो इस ढंग से ये शुरू हो गया। तो फेमस तो है। उसके बाद और है, यहाँ आकर जो है तो कौन नदी मिलती है, सोनपुर में आकर सोन नदी, गंडक, गंडक आकर मिलती है, यही कंफ्यूजन खूब होगा। सोन नदी आकर मिलती है कहाँ, कोइलवर में, वो भी नदी पर हैंगे, वो दक्षिण की नदी है, वहीं पर है औन सन, हाँ सोन ऑन सन है ना, हाँ पुल जो है, हाँ वो भी कैसे बना सो बताएंगे। हाँ, तो सोनपुर यहाँ जो है, तो यहीं पर आकर फिर नदी जो है सो मिलती है। तो इस साइड है सोनपुर, उसके बाद जो है सो हाजीपुर हो गया, उसके बाद एक पुल टपिएगा यहाँ, तो हाजीपुर भी है, हाजीपुर एकदम दिमाग में बैठाते चलिए, जो है ये गंगा किनारे का शहर सब है। और अभी जो तुरंत उस रोज परसों आपको हम बताए हुए थे, क्या सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में बिहार का 3 शहर आया है, ठीक है, आया है ना। तो इस ये जो आया है सोनपुर जो आया है, तो 1 लाख से कम संख्या में का शहर है, ठीक है, 1 लाख से कम आबादी वाला में पहला पोजीशन है, और ओवरऑल में इसका चौथा पोजीशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों जो है सो बिहार को मिला है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये लोकेशन समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद ये बक्सर है हो गया, आरा हो गया, पश्चिम से पूरब चल रहे हैं, फिर दानापुर हो गया, यहाँ पटना है, उस साइड सोनपुर, फिर हाजीपुर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फतुहा, फतुहा में बहुत सारा, दानापुर, सोनपुर है, हाजीपुर है, पटना है, उसके बाद फतुहा, ठीक है। फतुहा के आगे और बढ़ेंगे तो सर फतुहा कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फतुहा पटना जिला में, पटना जिला, ठीक है। तो फतुहा के बाद हम लोग जो है सो बागमती नदी के किनारे बसे हुए, फतुहा के आगे पूरा बढ़ेंगे तो फिर महत्वपूर्ण सब है, उसके बाद मोकामा आता है, ठीक है, उसके बाद मोकामा हो जाएगा, यही ना मोकामे में न टपते हैं पुल, मोकामा पुल है ना, इधर से जो हम लोग जाते हैं तो पुल टप कर उस साइड मोकामा हो जाता है ना। इस साइड क्या है, जल भरने जो जाते हैं, ये नहाने वहाने जो इस साइड सिमरिया हुआ, उस साइड
पश्चिम उस साइड मोकामा हो गया और इस साइड सिमरिया हो गया, ठीक है। सिमरिया गंगा के उत्तर सिमरिया, अरे बरौनी इसी साइड है ना। हाँ तो सिमरिया यही है ना, बरौनी जिला में ना सिमरिया है, और उस साइड मोकामा हो गया। बेगूसराय अच्छा जिला बेगूसराय पड़ता है, अच्छा ठीक है। मेन शहर यहाँ हमको बताना है, ठीक है। तो ये सिमरिया जो है सो उत्तर हो गया, मोकामा दक्षिण। हालांकि सिमरिया बड़ा शहर नहीं है, मगर ध्यान पर रखिए। अब मोकामा के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मुंगेर भी है ना, मुंगेर इस तरफ होगा, मुंगेर है, मुंगेर भी गंगा किनारे है, मुंगेर ठीक है महत्वपूर्ण में। और उसके बाद भागलपुर तो दक्षिण साइड हो जाता है, मुंगेर भी दक्षिण से मुंगेर से नीचे हो जाएंगे वो मुंगेर भी नीचे है। चलिए ठीक, ज्यादातर है दक्षिण साइड से ही, मुंगेर और इधर भागलपुर, और है लखीसराय वगैरह भी है। लखीसराय मोकामा मुंगेर के बीच में है कि मुंगेर भागलपुर के बीच में है? मोकामा के बीच, मोकामा मुंगेर के बीच। यहाँ लखीसराय, हाँ। तो इस ढंग से जो है जो महत्वपूर्ण शहर सबको जो है जो गंगा किनारे बसा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान पर रहेगा। हाँ? और कौन कौन सा जिला में कौन कौन पड़ता है? गंगा किनारे कौन कौन सा जिला है? नक्शा पर देख ही ले सकते हैं आप। गंगा किनारे कौन कौन सा जिला है? तो यहाँ एक बक्सर हो गया, चलिए वो भी ठीक है, ठीक है। इधर से बक्सर हो गया, हाँ भोजपुर हो गया, ठीक है। जिला हाँ जिलो हुआ ना, बक्सर यहाँ भोजपुर है ना, बक्सर। उसके बाद आरा जो है सो भोजपुरे जिला का मुख्यालय है ना। उसके बाद जो है सो पटना आ जाएगा, तो पटना में जो है सो इधर से नीचे से दानापुर, फतुहा, सोनपुर ये सब पटना जिला में आ जाएगा। उधर से जो है सो सोनपुर, हाजीपुर ये सब वैशाली जिला में आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? बक्सर जो है सो कहाँ, बक्सर जिला में, आरा भोजपुर में, दानापुर, पटना, फतुहा ये सब पटना जिला में हो जाएगा। दक्षिण उत्तर जो है सोनपुर, हाजीपुर ये सब वैशाली में आ जाता है। क्या हाँ? नहीं वो वैसे दिखा है, वो अलग है। गंगा के नदी तो वो ये है पाया है, उधर से जो आइएगा ना सोनपुर हाजीपुर, हाँ सोनपुर और ये हाजीपुर ये दोनों वैशाली जिला में पड़ता है। हाँ ये तो उसका मुख्यालय ही है, बगल में ये है ना। तो गंगा का जो ये है ना वो कुछ पाया है, उस पाया से दक्षिण हो जाता है पटना, उत्तर हो जाता है। वो कभी कभी मामला फंस भी जाता है, वो बॉर्डर के आसपास या ये रहा तो वो कहेगा जो कि ये मेरे एरिया में नहीं है, कहेगा मेरे एरिया में नहीं है। केस बढ़ता है तो पुलिस पर प्रेशर बनता है ना, लाशूस मिल गया, कुछ क्राइम भी हो गया, तो ये सब समस्या होते रहता है, ठीक है। तो ये है जो है दानापुर, पटना, फतुहा, पटना में, सोनपुर, हाजीपुर ये जो है सो। उसके बाद जो है यहाँ सिमरिया जो है सो बेगूसराय में हो जाए, ठीक है। और मोकामा किसमें होगा? लखीसराय, तो लखीसराय जिला ही हो गया। मोकामा पटना जिला में पड़ता है, ये देखना होगा। मोकामा पटना हैं? या पटना में पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो तब मोकामा भी हो गया, मान लीजिए पटना जिला में है। हाँ इधर ऐसे इधर फैला हुआ है, उधर लंबा टाइप। हाँ तो ठीक है, तो ये पटना जिला में हो गया। मुंगेर का तो अपना मुंगेर जिला होगा, लखीसराय का लखीसराय होगा, भागलपुर का भागलपुर है। और क्या बख्तियारपुर भी पड़ता है ना, बख्तियारपुर भी पड़ता होगा। तो बख्तियारपुर किस जिला में होगा? बख्तियारपुर तो इधरे होगा ना, मुंगेर से पहले होगा, लखीसराय सबसे भी पहले होगा, इसी आसपास होगा। पटने में पड़ता है।
अच्छा वो देख लीजिएगा। तो मोटा मोटी जो है ना, सो ये इतना जो है, तो हम लोग ये गंगा किनारे का जो शहर है उसको देख ले। जिला केवल देखना है तो डालिएगा ना, ये जिला वो तो तुरंत आ जाएगा, दिक्कत कहाँ है। मोटा मोटी जो है सो गंगा किनारे का ये सब। अब इसके बाद जो है सो ज्योग्राफिकली जो हम लोग देखेंगे तो बिहार का जो है सो ढाल किधर है। बिहार का ढाल, जैसे मान लीजिए ये किताब ये है, तो बिहार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे है, ठीक है, इसीलिए उधर से बाढ़ आ जाती है। और ये जो है सो ऐसे है, नेपाल तरफ बड़ा बड़ा जो है सो क्या है, पहाड़ है, तो ये ढाल सारा यहाँ, इधर भी पठार है, दक्षिण भी, तो ये ऐसे ढाल है, इधर से थोड़ा कम है, इधर से ज्यादा ढाल है, और ये ऐसे है। तो इस ढंग का जो है सो नक्शा ये ज्योग्राफिकली है। इसीलिए इधर से सारे नदी लाकर इसमें पानी डालती है, इधर से सारे नदी लाकर, और ये पूरा फैल जाता है, फिर ये ऊंचा ऐसे